एक्चुअली कहा जाता है, मतलब मुंबई को इकोनॉमिकल राजधानी भी कहा जाता है, और जो भी इंडिया का सबसे ज़्यादा क्रिकेट है वो सिर्फ मुंबई में आता है। और मुंबई से इतने लोग, इतने लड़कियां, इतने लड़के आते हैं, उसमें से मुंबई में चुनना एक बहुत बड़ी बात है। आप जब वाइस कैप्टन बनी तभी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, मतलब इतना परफॉर्म करने के बाद, इतने टाइम के बाद मेरे को एक ऐसा वाइस कैप्टन, मतलब वो मेरे लिए भी ऐसा बोलते ना, इट्स अ ड्रीम, लाइक कम ऑन, कि मुंबई के लिए वाइस कैप्टन है। अभी नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स कैप्टन, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया है। देन मतलब उसकी वजह से मेरा गेम भी इम्प्रूव हुआ है कि लाइक ना अभी मेरे पे है सब, मेरा पूरा टीम, तो वो अवेयरनेस रहता है कि हाँ नहीं, करना ही है, अभी तो जीतना ही है। अभी तो आप मुंबई खेल रहे हो, उसके बाद इंडिया ए एंड इंडिया, तो क्या मैं प्रकाशिका नाइक को इंडिया में देख सकता हूँ या नहीं, कुछ ऐसा? डेफिनेटली ना, अभी तो सिर्फ वही है, लाइक 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम दैट ब्लू कैप एंड एवरीथिंग, तो अभी लेट्स ट्राई पुश। कितना मायने रखता है प्रकाशिका नाइक को इंडिया की जर्सी? लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पूरा जो स्ट्रगल है, या जो बोलते हैं ना अपन की सफ़र है, वो सिर्फ अभी उधर जाके ही रुकेगा। अभी आई डोंट थिंक कि इसके पहले कुछ स्टॉप है। अभी परफॉर्म करना है तो सिर्फ उसके लिए ही, लाइक ब्लू कैप एंड टू मेक मॉम डैड फैमिली प्राउड। वेरी गुड। हमारे दर्शक है जो छोटी छोटी लड़कियां भी है, जो स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी अभी फील्डिंग और फिटनेस इज़ द की, कि आगे जाके खेलेंगे। और अपने को अगर 10% क्रिकेट आ रहा है, इट्स मोर देन इनफ, पर वही 10% अपन रोज उतना ही प्रैक्टिस करके वो 10%, 11, 12 वो जो डे बाय डे अपन इम्प्रूव करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आप अभी मुंबई सीनियर्स की वाइस कैप्टन हो, मतलब जहां से आपने खेलना स्टार्ट किया तो अभी तक आपके पूरे जर्नी में बहुत पड़ाव आए होंगे, तो इन सबको टैकल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई था, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? राइट। जैसे मैंने स्कूल से चालू किया खेलने के लिए, मेरी स्कूल न्यू बॉम्बे हाई स्कूल, और वहाँ पे मेरे कोच थे, फर्स्ट कोच मेरे थे विकास साटम सर, और उन्होंने जो अभी तक किया है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अभी वो हमारे मुंबई सीनियर्स के असिस्टेंट कोच भी है। ओके। तो उनका जो सपोर्ट था ये साल बीइंग अ वाइस कैप्टन, और वो मेरे साथ थे, तो मुझे ऐसा प्रेशर नहीं था कुछ भी, मतलब जितना मैं फ्री हो सकती थी मैंने इतना फ्रीली मैंने परफॉर्म किया है। फिर मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में मेरा कोचेस थे सोनावने सर, शिल्पा मैम, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स वहाँ पे, और फिर मेरे अभी जो कोचेस है, फिर अजय सर मेरे वो अंकल ही है, फिर मेरी बुआ है जो मेरे को गाइडेंस किया, फिर पराडकर सर है, मतलब बहुत कोचेस है। तो अभी मेरे को आपके माध्यम से मतलब आई एम रियली थैंकफुल, और मेरे को इतना सब आपने सपोर्ट किया और गाइडेंस किया। और लास्ट में मेरे को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का थैंक यू बोलना है, क्योंकि उनकी जो फैसिलिटीज़ है, लाइक इंडोर एकेडमी है, जिम है, सब लोग जो हमको लाइक बाहर अगर हम लोग किधर जाएंगे तो वी हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो अभी मुंबई हम लोग को बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंक यू सो मच। आपने अभी मुंबई की बात की, एमसीए की बात की। एमसीए इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली, तो हम तो बाहर से देखते हैं, हमने कभी देखा नहीं, तो आप एमसीए के बारे में क्या बोलना चाहोगे? एमसीए कितना प्रेशर डालता है या कितना फ्री रखता है प्लेयर्स को? एमसीए प्रेशराइज नहीं करता है, हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है, और मतलब ऑफ कोर्स कि अभी उन लोग हम लोग को इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, लाइक इंडोर एकेडमी है, ग्राउंड्स है, स्टेडियम्स है, इवन फॉर वानखेड़े स्टेडियम हम लोग वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना सब हम लोग को दे रहा है, तो ऑफ कोर्स उनको भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि ट्रॉफीज के लिए जाना है। तो हमको भी अभी एक है कि अभी सीनियर वुमेन्स भी अभी ये साल ट्रॉफी के लिए बहुत देंगे, मतलब मुंबई के लिए कुछ तो देना है, तो ट्रॉफी तो बनती है ये साल। अभी तक आपने कितने ट्रॉफीज वगैरह टूर्नामेंट्स में दी है? अभी हमने अंडर 19 2 बार चैंपियनशिप है, वेरी गुड, और अंडर 23 एक टाइम चैंपियनशिप है वुमेन्स में, और अभी सीनियर बाकी है, तो अभी ये टाइम सीनियर्स भी दे देंगे मुंबई में। आपने कभी मैन ऑफ द मैच या ऐसा कुछ? हाँ, अभी तांजानिया को जो हम गए थे, तो मेरे को बेस्ट बॉलर मिला था, और वो मैच का मैन ऑफ द मैच भी मिला था। अभी आजकल कैसा होता है ना कि अभी मैं भी एक क्रिकेटर हूँ,
तो मुझे पता है अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो ऑब्वियसली कोचेस चिल्लाते हैं, तो वो आप कितने पॉजिटिवली लेते हो और कितने निगेटिवली लेते हो? क्योंकि आजकल के बच्चों का देखा कि उनको बॉल डालना है, बैट पकड़ना है, मतलब वो दे आर लाइक यस वी आर क्रिकेटर्स, बट उसके बिहाइंड भी बहुत कुछ है क्रिकेट जो आज के बच्चों को नहीं पता चलता। तो उनको कोचेस को कैसा लेना चाहिए और उनके जो थॉट्स है कोचेस के, तो उनको पॉजिटिव या निगेटिवली कैसा लेना चाहिए प्लीज? अभी हम लोग को भी पड़ती है, तो कैसे रहता है कि हम लोग कौन से हिसाब से वो लेते हैं। अभी एक कोई कोच अपने को बुरा तो नहीं करेगा, अपन उधर क्रिकेट कैच छोड़ने के लिए या आउट होने के लिए तो नहीं जाते हैं। तो ईच एंड मतलब बाकी के भी जो बाहर बैठे हैं उनको भी लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, इसके लिए वो अपने को डांटते हैं। तो सिंपल एज दैट कि वो भी अच्छा ही चाहते हैं अपना, तो पॉजिटिव में लो तो भी अच्छा ही है, नेगेटिव में लो हाँ करके दिखाना है, भी इनको करके दिखाना है। जैसे आपने कहा था कि आपके सक्सेस में आपके मॉम एंड डैड का भी रोल है, तो आज हमारे स्टूडियो में आपके पापा भी आए, तो थोड़ा उनसे जान ली कि आपके बारे में क्या है। तो आज पहली बार हमारे स्टूडियो पे हमारे प्लेयर्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आपको कितना प्राउड है आपके बच्चे पे और उसकी मेहनत के बारे में कुछ बताइए सर प्लीज़। प्राउड तो हर माता पिता को तो होता ही है और होना ही भी चाहिए, क्योंकि बचपन से वो करीब 4th स्टैंडर्ड से उसने क्रिकेट शुरू किया था। तो पहले वो सक्सेस नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत और मेरे वाइफ की मेहनत, क्योंकि मैं जॉब के वजह से बाहर था ज़्यादा दिन, तो उन्होंने बहुत मेहनत की दोनों ने। फिर जैसे जैसे उसके कोच जो शुरू में विकास आटम जी, वो मुझे फ़ोन करते थे कि लड़की आज की अच्छा करेगी, अच्छा कर रही है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, क्योंकि मैं भी कॉलेज और स्कूल में क्रिकेट खेला, हमारे फैमिली में क्रिकेट है, ये करीब 4थी पीढ़ी है हमारी क्रिकेट में। और मुंबई में इसके मामा, इसकी बुआ, ये सब लोग क्रिकेट खेले हैं, तो वो नेचुरली उन खून में है ही हमारे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, तो मैंने सब छोड़ के मेरे फैक्ट्री से मैंने अपना ध्यान हटा के इसके पीछे ध्यान लगाया, क्योंकि ये आगे बढ़ेगी इतना ज़रूर मालूम था मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेहनत, इसकी प्रैक्टिस, लगन और हमारी फैमिली का भी सपोर्ट, उसकी वजह से वो आज तक यहाँ पे है। मुंबई का टीम में भी होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में कि मुंबई का नाम लिया तो उसका सर आसमान की तरफ जाता है। एग्जैक्टली सर, मतलब आपके बातों से पता चलता है कि आपने उनके बारे पीछे बहुत मेहनत लिया, बट बात करते करते आपने बोला कि उनकी बुआ भी क्रिकेट खेलती थी। उन्होंने करीब 6-7 साल पहले इससे बाजू में हट गई है। उनकी बुआ इंडिया की विकेट कीपर थी। क्या नाम उनका? सुलक्षणा नाइक। उनको गौरी नाम से जानते हैं। तो उनकी भी बहुत सी टिप इसे हमेशा मिलती थी। हमारे भाई है, छोटे भाई अजय, वो भी क्रिकेट कोच है, उनकी पास भी ये प्रैक्टिस के लिए जाती। और हमारा और एक भाई है जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, संजय नाइक जी, उनका भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को लगेगा कि वैसे हाथ है कि ये पुश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनकी मेहनत है। इनका टूर हुआ था मुंबई और नाइजीरिया में, ये लोग गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। तो वहाँ पे इसकी बुआ और ये दोनों एक ही टीम में थे। और वहाँ पे केनिया, टांजानिया उसके मैच थी, तो 2 मैच में इसने 7 विकेट लिए थे। क्या बात है, क्या बात। तो एक मैच में टांजानिया के साथ इसने जो परफॉर्म किया, तो उसने बेस्ट फिगर दिए आज तक के जो जितने भी अच्छे फिगर्स है। उसने 5 ओवर 3 मेडन, 3 रन और 5 विकेट लिए थे।
ये बेस्ट फिगर आज इंटरनेशनल में है, और उस टाइम उसकी बुआ विकेट कीपर थी। एक ही घर के 2 प्लेयर्स एक ही टीम में थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात, गर्व की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको कैसे लगा जब भी पता है आपकी बुआ विकेट के पीछे, आप विकेट के इस तरफ हो, तो आप दोनों में मतलब ऑब्वियसली जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे पता है कि हमारा और कीपर्स के बारे में कुछ तो एक दूसरे से गॉसिप चलते हैं कि क्या डालना है क्या ना, तो आपको पता है मेरी बुआ ही विकेट के पीछे है, तो आपको क्या फील था या कैसे लैंग्वेज थी? तभी तो ऐसे था कि वो जो बोलेंगे वही करना है, क्योंकि उनका जो रीडिंग बोलते हैं अपन, कीपर का जो रीडिंग है, तो सिर्फ बोलेंगे वहाँ पे डालना है। तो मेरे को जो रिजल्ट्स थे ना वो मेरे को ऐसे ही मिल जाते थे, क्योंकि बाकी सब काम तो वही करते थे। और मतलब ऑफकोर्स अभी इतने सीनियर है वो कि थोड़ा तो मेरे को नर्वस, मतलब ऑफकोर्स मैं तो बहुत नर्वस थी, मेरे मुँह से एक आवाज़ भी नहीं निकलता था। लाइक अब वो बोलेंगे ये करना है तो करना है बस। आपने सर जैसे कहा कि आपका पूरी फैमिली क्रिकेट में है, तो आपने जब भी उनको खेलते हुए देखा तभी आपने कभी सोचा था कि मेरी बच्ची भी खेलेगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि तभी न्यू मुंबई में या नवी मुंबई में क्रिकेट नहीं था, वुमेन्स क्रिकेट तो नहीं के बराबर ही था। तो इतना सोचना मेरे ख्याल से मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कर सकती है। लेकिन इसके पीछे नवी मुंबई हाई स्कूल जो इसकी स्कूल थी, उनके प्रिंसिपल है और उनके कोचेस साटम सर जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके वजह से ये आज तक यहाँ है। सर आप दोनों यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जैसे प्रकाशिका की बुआ इंडियन टीम खेली है, जैसे उसका खुद का ड्रीम है कि इंडिया खेले, उसके पापा का ड्रीम है इंडिया खेले, वैसे हम भी चाहते हैं कि प्रकाशिका नाइक इंडिया खेले, और ये बहुत जल्द होगा शायद। सो हम हमारी तरफ से, क्रिक इंस्पायर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं, और हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की यहाँ तक आ गई है, तो बहुत से पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खेलने के लिए भेज देते, बच्ची अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बावजूद फिर उनका माइंड कुछ समझ में नहीं आता है और उसको वो सब छोड़ने के लिए लगाते हैं, और वो लड़की को वो फोकस से बाजू में ले ही जाते। बहुत से पेरेंट्स देखे, क्यों पता नहीं है, लेकिन ये वुमेन्स क्रिकेट में बहुत अच्छा स्कोप है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आनी चाहिए। और मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, और अच्छे हिंदुस्तान के प्लेयर आगे बढ़े, इसके लिए उनका सबसे बड़ा ये है, पहला पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चे को आखिरी तक उसको सपोर्ट करे, उसको बीच में छोड़ने के लिए आप मत छोड़ो। और ये क्रिक इंस्पायर ने हमें यहाँ बुलाया और ये इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये बातें पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपके माध्यम से जाएगी। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी, इसलिए आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।